दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां पिछले एपिसोड का अंत हुआ था। जंगल में विशाल बंदर जैसा राक्षस गुस्से से चीखता है। उसी पल अजेला अपना हाथ उठाती है। अजेला, मर जा। उसके हाथों से आग का विशाल ड्रैगन निकलता है। धड़ाम! पूरा जंगल आग के विस्फोट से गूंज उठता है और राक्षस वहीं ढेर हो जाता है। तुरान मन ही मन सोचता है, तो यही है हाउस बाल्टास की ब्लड लाइन स्किल। इन्फर्नो! लड़ाई खत्म होते ही सबने राहत की सांस ली। मार्विन हंसते हुए, अजेला, जब राक्षस ने पत्थर फेंका था तब तो तुम सच में डर गई थी। अजेला, चुप रहो। कम से कम मैं तुम्हारी तरह चिल्लाई तो नहीं थी। दोनों फिर बहस करने लगे। इस बीच कई सैनिक घायल थे। एक सैनिक, मेरा हाथ शायद टूट गया। दूसरा बोला, किसी के पास पट्टियां हैं, इसका खून नहीं रुक रहा। तुरान आगे आया। तुरान, ये दवा लगाओ। कुछ ही देर में सबकी हालत संभल गई। अब राक्षस की माना सूखने का समय था। मार्विन, तुरान, आओ, इसकी माना अवशोषित करो। तुरान ने अपनी शक्ति इस्तेमाल की। उसने महसूस किया कि चाहे कितने भी लोग माना बांट लें, उसकी शक्ति कम नहीं होती। मार्विन ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम न होते तो हम इस राक्षस को कभी नहीं ढूंढ पाते। आखिरी बार भी तुमने ही किया था। तुरान शांत स्वर में बोला, तुम मेरी तारीफ ज्यादा कर रहे हो। फिर उसने बताया कि उसने राक्षस की क्षमता लाइब्रेरी में पढ़ी किताबों से पहचानी थी। वह दोनों उसकी जानकारी सुनकर हैरान रह गए। कुछ दिनों बाद तुरान वापस स्काई लाइब्रेरी पहुंचा। वहां की रहस्यमयी लाइब्रेरियन मुस्कुराकर बोली, वेलकम बैक तुरान। तुरान चौंक गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? लाइब्रेरियन हंस पड़ी। तुम्हारे एंट्री पास पर लिखा था। फिर शरारती अंदाज में बोली, वैसे मुझे मेरी डार्लिंग भी कह सकते हो। तुरान ने भाव बदलते हुए जवाब दिया, ठीक है मिस लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन ने मुंह फुला लिया। कितने बोरिंग हो तुम। तुरान ने उससे पूछा, क्या तुम पुराने साम्राज्य की जादूगर हो? लाइब्रेरियन मुस्कुराई, नहीं, क्योंकि मैं इंसान ही नहीं हूँ। तुरान हैरान रह गया, मैं एक स्पिरिट हूँ, बल्कि कहो कि पूरी लाइब्रेरी ही मैं हूँ। यही रूप मैंने तुमसे बात करने के लिए लिया है। उसने आगे बताया कि उसे केवल वही लोग देख सकते हैं जिनमें विशेष एसेंस ब्लड लाइन हो। इस समय सिर्फ तुम मुझे देख सकते हो। तुरान ने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम मेरी ब्लड लाइन बता सकती हो? लाइब्रेरियन बोली, मुझे तुम्हारे शरीर की जांच करनी होगी। लाइब्रेरियन अजीब तरह से मुस्कुराती है। तुरान ने अनुमति दे दी। कुछ पल बाद लाइब्रेरियन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तुम ट्रैकर और हंटर ब्लड लाइन से हो, यानी हाउस जाहर। लेकिन अगले ही पल वह और भी चौंक गई। रुको, तुम्हारे अंदर एक और ब्लड लाइन भी है। तुरान, दूसरी ब्लड लाइन? लाइब्रेरियन, हाँ, तुम दो अलग अलग महान रक्तवंशों का मिश्रण हो। दूसरी शक्ति अभी सील है। जैसे जैसे तुम मजबूत बनोगे वह भी जाग जाएगी। तुरान को अपनी माँ की बातें याद आने लगीं। अब उसे समझ आने लगा कि उसकी माँ शायद कोई साधारण किसान नहीं थी। अगले एक महीने तक लाइब्रेरियन खुद तुरान को पढ़ाने लगी। वह उसे दुनिया के ऐसे रहस्य बताती रही जो हजारों सालों में खो चुके थे। बीमारियां कैसे फैलती हैं, प्रकाश कैसे काम करता है, गर्मी कैसे बनती है, शरीर कैसे ठीक होता है, और जादू को कम माना में ज्यादा प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। तुरान की सोच पूरी तरह बदल गई। अब वह सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा बुद्धिमान भी बन चुका था। आखिरकार विदा लेने का समय आ गया। लाइब्रेरियन उदास होकर, मत जाओ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुरान हल्का मुस्कुराया, तुम तो लाइब्रेरी से बाहर ही नहीं जा सकती। लाइब्रेरियन, तो फिर यहीं रुक जाओ। तुरान, नहीं, लेकिन मैं एक दिन वापस जरूर आऊंगा। अभी बहुत सी किताबें पढ़नी बाकी हैं। लाइब्रेरियन मुस्कुरा दी। इस दुनिया में भगवानों के कई अवशेष छिपे हैं। मौका मिले तो उन्हें जरूर ढूंढना। शायद कोई और स्पिरिट तुम्हें मुझसे भी ज्यादा ज्ञान दे सके। तुरान ने नक्शा निकाला और पूर्व दिशा की ओर देखा। तुरान, दृढ़ निश्चय के साथ, अब मेरी अगली मंजिल हाउस जाहर है। वहीं से मुझे अपने माता पिता के बारे में सच्चाई मिलेगी। और दोस्तों, इसी नए सफर की शुरुआत के साथ एपिसोड समाप्त होता है।